Hello everyone, I am Monica from IELTS 9 channel. So let's start. अभी इसमें फिर से मैं आपको हिंदी में ही बताऊंगी कि कैसे पता चलेगा कि आपका जो सेंटेंस है वो ट्रू है, फॉल्स है, नॉट गिवन है. सो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि ये कौन सी रीडिंग है. रीडिंग इज़ लाइक कोकोनट, द हिस्ट्री ऑफ कोकोनट, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो माई क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस हैं 9 to 13 है. इट मीन्स जो 1 to 12 1 to 8 क्वेश्चंस हैं वो हम जहाँ तक हमारा पैराग्राफ में कवर हुआ है उसके बाद वाले पोर्शन में हम इनको ढूंढेंगे. ठीक है, सो ये एक बात का ध्यान रखना, ये नहीं कि आप स्टार्टिंग से ही पढ़ने बैठ जाओ. ये जहाँ पे आपका वो 1 to 8 क्वेश्चंस फिनिश हुए हैं उस रीडिंग में, आप उसके बाद रीडिंग्स पढ़ना स्टार्ट करोगे. जैसे ये रीडिंग है तो ये सेकंड वाला पेज है इस रीडिंग का. ठीक है, तो वो पहले वाले पेज में मेरा जो 1 to 8 वाले क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए थे. तो अभी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के लिए अब यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी. इनफैक्ट यहाँ से यहाँ तक आई एम डन विद 1 to 8 क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये 2 पैराग्राफ में हमें वो आंसर्स मिलेंगे. अभी उसके लिए बात करते हैं क्या क्या सिस्टम रहता है. सो ट्रू कब होता है? जब हमें प्रॉपर पूरा मैचिंग स्टेटमेंट मिल जाता है. येस, बट एक बात का ध्यान रखना है, सेम वर्ड्स वी आर नॉट गेटिंग इट. सेम वर्ड्स हमें नहीं मिलने वाले हैं. ठीक है, इससे मिलते जुलते वर्ड्स मिलेंगे. जो ये छोटा सा सेंटेंस है, इस छोटे से सेंटेंस को उन्होंने पैराफ्रेज करके पैराग्राफ में डाला है. मतलब आपको 2-3 सेंटेंस तो रीड करने ही होंगे इसके लिए. हाँ, अगर सेम मिलता है तो अपना ट्रू होगा. अगर कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब समझो, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्ट्राडिक्ट. क्या होता है कॉन्ट्राडिक्ट? कि सपोज लाइक मैं लिख देती हूँ. ठीक है, सो मैंने बोला शी गोस टू सुपर मार्केट. ठीक है, और उसकी मम्मी बोल रही है शी गोस टू बिग बाज़ार. ठीक है, अब कॉन्ट्राडिक्ट कैसे हुआ? क्यों यहाँ तो भाई मैंने तो ये बोला कि वो सुपर मार्केट जाती है, उसकी मम्मी बोल रही है कि वो तो भाई बिग बाज़ार जाती है. सो अब ये कॉन्ट्राडिक्ट हुआ ना. सो ये अब सेंटेंस जो हुआ हमारा, ये कौन सा हुआ? फॉल्स. ठीक है, लेकिन अगर मैं मम्मी बोल देती, मैं इसको इरेज कर देती हूँ. अगर मम्मी बोल देती शी गोज़ टू मार्केट, she goes to indirectly वो she goes to that market where products are very cheap, that is in supermarket. तो वो मतलब मीनिंग यही कहना चाह रही हैं, बट थोड़ा उसको पैराफ्रेज करके उन्होंने डाल दिया है. शी इज़ फॉन्ड ऑफ शॉपिंग. मम्मी अगर बोलती है शी इज़ फॉन्ड ऑफ शॉपिंग, सो फॉर दैट पर्पज शी ऑलवेज गो टू दैट सुपर मार्केट इन कोलकाता एंड ऑल. सो दैट वुड बी ट्रू फॉल्स. अब इस सिचुएशन में ये अपना हो जाएगा फॉल्स, राइट. अब नॉट गिवन क्या होता है? अब नॉट गिवन में अगर मम्मी मैंने ये सेंटेंस, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है सपोज यहाँ लिखा है, और उसकी मम्मी बोलती, मैंने ये बोला सेंटेंस, मतलब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट हुआ. अब उसकी मम्मी बोलती है कि लाइक शी इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ शॉपिंग एंड ऑल. ये सब भी नहीं, शॉपिंग तो बात ही नहीं करनी है. शी इज़ fond of traveling, she usually goes to goes to cinema and all whenever she is free. तो जब मम्मी ने उसके बारे में कुछ बोला तो सुपर मार्केट, शॉपिंग, कुछ भी नहीं बात किया, तो ऑफ कोर्स अपना नॉट गिवन आंसर हो जाएगा. यही आप सेम लॉजिक अपना आप इनमें लगाओगे तो आई एम श्योर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी. सो लेट्स स्टार्ट इट. अभी स्टार्ट करते हैं इसको. कोकोनट सीड्स नीड शेड इन ऑर्डर टू जर्मिनेट. अब मैंने इसको रीड किया, मेरे को मीनिंग समझ में आया. कोकोनट सीड को शेड चाहिए उसको जर्मिनेट होने के लिए, उसको सैपलिंग बनने के लिए, मतलब उसके पत्ते बाहर आने के लिए, रूट्स बनने के लिए. सो शेड चाहिए. शेड मतलब छाएँ चाहिए. अब कोकोनट, ऑफ कोर्स कोकोनट के बारे में ये रीडिंग है तो अपना कोकोनट वर्ड तो आएगा ही आएगा. सो कोकोनट सीड्स हम, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ढूंढेंगे. एंड जर्मिनेशन भी ढूंढ सकते हैं. ये 2-3 वर्ड हैं जिनकी हेल्प से हम सीड्स एंड और जर्मिनेट, ये दो वर्ड्स हैं, इनकी हेल्प से हम उसकी लोकेशन ढूंढेंगे पहले. एंड देन जब मिल जाएगा तो ऑफ कोर्स शेड भी ढूंढ सकते हैं, शेड भी मिलेगा अपने को अगर मिलता है
तो वो मतलब नीड, रिक्वायरमेंट्स, ये तो हम बाद में मैचिंग करने वाले हैं, बट लोकेशन के लिए हम मेन सीड्स के ऊपर फोकस रखना है, जर्मिनेशन के ऊपर। अब चलते हैं पैराग्राफ के ऊपर। ओके, सो कैसे ढूंढना है अभी, ये जस्ट आप बिल्कुल आप ऐसे ही जैसे अभी 5-6 प्रैक्टिस आप ऐसे जैसे मैं करवा रही हूँ, ऐसे ही आप ट्रू फॉल्स की अकेले की प्रैक्टिस करोगे, आई एम श्योर 100 से भी 100% आपको ये ट्रू फॉल्स आपके रॉन्ग नहीं होंगे। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देयर ओके, कोकोनट इज़ देयर, वॉयजर्स, कोस्टल, मेरे को सीड्स ढूंढना है, जर्मिनेशन ढूंढना है, टॉलरेट सॉल्ट बट रिमेन, स्टडीज आफ्टर व्हेन दे आर जर्मिनेट, यस जर्मिनेशन इज ऑल्सो देयर। सो कोकोनट के बारे में यहाँ से बात शुरू हुई थी। ऑफ कोर्स उसने सीड्स की कहीं बात मुझे दिख नहीं रही। ओके यस, अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हैं, अगर जस्ट हल्की सी कॉमन सेंस है, नथिंग एल्स, ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बायोलॉजी मतलब उसका बायोलॉजी मतलब कैसे वो बायो में ही तो पढ़ते हैं ना, प्लांट्स के बारे में और इन चीज़ों के बारे में, कैसे ये प्लांट्स बढ़ते हैं, छोटे बड़े, कैसे क्या क्या रहता है, तो उसकी मतलब लाइक ये सब चीज़ें ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन बीइंग के बच्चे, ये वो सब हम बायो में पढ़ते हैं। सो ये सीड्स के बारे में डायरेक्ट बात ना करके उसने ये बात की है कि वुड अपीयर टू मेक कोकोनट्स द ग्रेट मैरीटाइम वॉयजर्स, इन्होंने जो है ये सब किया, और वो लार्ज एनर्जी फ्रूट्स आर एबल टू फ्लोट इन वाटर एंड टॉलरेट सॉल्ट but cannot remain viable indefinitely. Studies suggest that after about 110 days at sea, they are no longer able to germinate. Okay, वो बोल रहा है कि 110 दिन के बाद भी, ये सब सहन करने के बाद भी वो जर्मिनेट नहीं हो पाए। सो क्या था उसका रीज़न? सो लिटरली cast into desert island shores with little more sand to grow in and exposed to the full glare of the tropical sand. So coconut, okay yes, coconut seeds are able to germinate and root. Okay yes, सब कुछ तो मिल गया हमें यहाँ पे, इसी इसको रीड करके ही अपने को आंसर मिलेंगे, रीडिंग करना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। ये मिल गया है आर एबल टू जर्मिनेट, लेकिन हमें वो ढूंढना था ना अभी। ये ऑफ कोर्स हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट सब कुछ तो मिल गया है अभी, बट हमें क्या चाहिए अभी, मीनिंग मैच करना है। नीड शेड इन ऑर्डर टू जर्मिनेट, अब ये वर्ड अपने को ढूंढना है, यही मैचिंग करना है। इसको मैच करने के लिए कहाँ चलते हैं? सो वहाँ पे जैसे ऊपर जो अभी बात हो रही थी अपनी कि लाइक नो लॉन्गर की इतने दिनों तक ये सी के यहाँ पे होने से वो जर्मिनेट नहीं हो पाया। लिटरली कास्ट इनटू डेजर्ट, ये डेजर्ट एरिया आइलैंड शोर्स पे लिटिल मोर देन सैंड टू ग्रो होने के लिए, एंड एक्सपोज टू फुल ग्लेयर ऑफ द ट्रॉपिकल सन। यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पढ़ने का, कि वो बोल रहा है कि वो एक्सपोज सन के एक्सपोजर में ये रहा, इससे फिर क्या हुआ, जर्मिनेट हो गई और वो रूट्स बन गई इसकी कोकोनट की। सो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि यहाँ पे शेड चाहिए, जो कि ये अब शेड चाहिए, शेड की तो बात नहीं, उसने कहा कि सन चाहिए, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। मीन्स कोकोनट सीड को इस क्वेश्चन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली वो बोल रहा है कि कोकोनट सीड को शेड चाहिए जर्मिनेट करने के लिए, और वहाँ पे लिखा है कोकोनट सीड को सन चाहिए, ट्रॉपिकल सन, ठीक है। फुल ग्लेयर मीन्स पूरा लाइट चाहिए सन की, पूरी फुल उसकी गर्मी चाहिए, उसकी लाइट चाहिए, ट्रॉपिकल सन, ठीक है, सन की चाहिए। सो तो आंसर अपना तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अभी ये तो कोई फॉल्स पे ही जाएगा इसका आंसर, तो मैं इसको फॉल्स लगा देती हूँ। फाइन, सो नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। सो नेक्स्ट है अपना, coconuts were probably transported to Asia from America in the 16th century. Okay, so probably word is important. Of course, first location ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, एशिया फ्रॉम अमेरिका इन 16th सेंचुरी, फर्स्ट 16th सेंचुरी पर ढूंढो, फिर ये ढूंढेंगे, फिर दूसरी चीज़ें ढूंढेंगे, ठीक है। तो 16th सेंचुरी कहाँ मिलेगा अभी हमें? ऑफ कोर्स इस पैराग्राफ में तो कुछ था नहीं, 16th सेंचुरी नेक्स्ट में ढूंढ लेते हैं। सो नेक्स्ट में क्या लिखा है 16th सेंचुरी के बारे में देखते हैं ज़रा। यस, सो 16th सेंचुरी यहाँ है और 15th सेंचुरी के बारे में बात हो रही है। तो अब उसके बाद हमें क्या, ये तो हमें मिल गया है 16th सेंचुरी की एक में, ये भी मिल गया। अभी हमें कंट्रीज़ का कुछ नाम लिखा था। सो कंट्रीज़ में है एशिया फ्रॉम अमेरिका, एशिया फ्रॉम
West Africa or the Caribbean or the east coast of Americas, okay. Columbus, okay. European Arab countries, this have to move from south east to Africa, to Atlantic, to the east coast of America, to Africa, okay. यहाँ लेकिन yes, यहाँ पे बात हो रही है to Asia from America, but वहाँ रिवर्स बात हो रही है. एंड कोकोनट्स वर प्रोबेबली ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेशन की बात ही चल रही है पूरे पैराग्राफ में. देयर वर नो, ओके, वॉयजेस ऑफ द यूरोपियन एक्सप्लोरर्स, वास्को डी गामा, कोलंबस, ओके. 16th century trade, the human migration patterns reveal Arab traders and European sailors are likely to have moved. Yes, ये है ट्रांसपोर्टेशन वर्ड. इसके लिए उसने यहाँ पे दूसरा वर्ड यूज़ किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए. टू हैव मूव्ड कोकोनट्स फ्रॉम साउथ एंड साउथ एशिया टू अफ्रीका एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका. सो अपना स्टेटमेंट तो मैच नहीं हो रहा है. सो अब क्या हो सकता है इसमें? ऑफ कोर्स इसने तो उल्टा ही बोल दिया है कि यहाँ तो उसने लिखा एशिया टू एशिया फ्रॉम अमेरिका, वहाँ लिखा है फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया टू अमेरिका. सो तो स्टेटमेंट इज़ बिल्कुल फॉल्स हो गई ये तो अपनी. ठीक है, दिस इज़ फॉल्स. सो 11th क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ 11th क्वेश्चन? कोकोनट्स फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका. Coconuts found on the west coast of America were a different type from those found on the east coast. Okay, so west coast of America ढूंढ लेते हैं एंड ईस्ट कोस्ट ढूंढ लेते हैं कि यहाँ क्या बात कर रहा है वो. कोकोनट्स जो यहाँ पे मिलते हैं वो यहाँ पे जो मिलते हैं दोनों डिफरेंट हैं. वर ए डिफरेंट टाइप फ्रॉम दोज फाउंड ऑन द ईस्ट कोस्ट. ओके, सो मैं ढूंढ लेती हूँ अभी. ईस्ट कोस्ट तो यहाँ पे भी है. ओके, डिफरेंट जो है ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिकाज, ओके, साउथ अफ्रीका. बट द ओरिजिन ऑफ कोकोनट्स discovered along the west coast by America has been sailors has been the subject of centuries of discussion. Proposed originals proposed वैसे ऐसे तो कुछ लिखा नहीं है. Are likely to have moved coconuts this discovered west coast of America 16 diametrically. They came from Asia or they from native. No, ऐसा मुझे कुछ मिला नहीं. मैं तो इसको इतना टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको मैं सीधा से नॉट गिवन लगा दूंगी. ठीक है, मैंने इसको प्रॉपर पूरा लिख दिया जैसे उसने लिखा है. ओके, सो 12th क्वेश्चन. ऑल द कोकोनट्स फाउंड इन एशिया आर कल्टिवेटेड वैरायटी. ओके, ऑल द कोकोनट्स मीन्स सभी कोकोनट्स जो हैं वो कल्टिवेटेड वैरायटी. कल्टिवेटेड हेयर मीन्स लाइक जो खुद से लगाया जाता है. फाउंड इन एशिया आर कल्टिवेटेड वैराइटीज़. ओके, अब इसको ढूंढ लेते हैं क्या बोलता है ये. सो कैसे कल्टिवेटेड वैरायटी है. ओके, एशिया यहाँ पे भी है. टू डायमेट्रिकली अपोजिट ओरिजिन्स हैव बीन प्रपोज्ड. ओके, they came from Asia or they were native to America. Both suggestions have. Okay, in Asia there is a large degree of coconut diversity and evidence of millennia of human use. Okay, human use, but there are no relatives growing in the wild. Okay, so in America there are close coconut relatives. Okay, so in Asia this, फिर से पढ़ते हैं वो क्या बोल रहा है. All the coconuts found in Asia are cultivated varieties. Okay, in Asia there is a large degree of coconut diversity. Okay, ये बोल रहा है कि large degree of coconut different variety के मिलते हैं and evidence of human use के भी evidence मिले हैं. But there are no relatives growing in the wild. Wild here means जंगल में कहीं पे कोई इनके मिलते जुलते नहीं मिले हैं. मतलब जैसे और अपने कंट्री में अपने जो एरिया में जो पीपल ट्री, बरगद एंड ये सब ट्रीज़ अपने ऐसे ही नीम वगैरह जो ऐसे ही मिल जाते हैं ना, जंगल में भी मिल जाते हैं. बट नॉट, ये जो कह रहा है एशिया में ऐसा कोई वाइल्ड में मिलता ही नहीं है. ठीक है, तो मीन्स अपना ये इसको अगर हम मैच करते हैं प्रॉपर सब कुछ मैचिंग हो रहा है. कल्टिवेटेड वैरायटी मीन्स इनडायरेक्टली उसने ये बात ना करके उसने ये लिखा है कि वाइल्ड में, जंगल में ऐसी कोई रिलेटिव्स, इस कोकोनट की रिलेटिव वाला ट्री कोई मिला नहीं है. तो इसका मतलब ये अपना आंसर ट्रू हुआ. ठीक है, सो 13th क्वेश्चन पे चलते हैं अभी. कोकोनट्स आर कल्टिवेटेड इन डिफरेंट वेज इन अमेरिका एंड द पैसिफिक. कोकोनट्स आर कल्टिवेटेड इन डिफरेंट वेज इन अमेरिका एंड पैसिफिक. ओके, जरा देख लेते हैं
कल्टीवेट, अब अगेन फिर से कल्टीवेशन की बात हो रही है कि कल्टीवेशन के बारे में कैसे उसको लगाया जाता है। तो अभी अपने पास अभी जस्ट वी हैव लेफ्ट विद इतना सा ही बचा है, यहाँ तक तो हमने ढूंढ लिया, बट नो एविडेंस ओके दैट कोकोनट्स आर इंडिजीनियस। ओके यस, कोकोनट आर इंडिजीनियस, ये मैंने लाइन भी छोड़ दी थी, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान से देना है। These problems have led to the intriguing suggestion that coconuts originated on coral islands in the Pacific and were dispersed from there. So लास्ट में कुछ और ही कंक्लूजन निकाल दिया है। जो ये बात पूछना चाह रहा है, कोकोनट्स आर कल्टिवेटेड इन डिफरेंट वेज इन अमेरिका एंड पैसिफिक, ये इसके बारे में तो कुछ नहीं दिया कि अमेरिका में कहाँ पे कैसे मिलता है, कैसे कल्टीवेशन के बारे में बात हो रही है, वो अब जंगल वगैरह की बात नहीं हो रही है। तो कल्टीवेशन के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, तो सीधा इसको डायरेक्ट नॉट गिवन डाल दो, फाइन। तो ये नॉट गिवन हुआ। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।